नमस्कार मित्रों, मैं कृष्णा सर आज आपके सामने अमेजिंग फैक्ट में विश्व की कुछ रोचक जानकारियाँ आपसे शेयर करना चाहता हूँ जो इस प्रकार। जैसा कि आप जानते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि मधुमक्खियाँ एक ऐसी सामाजिक प्राणी हैं, अगर ये पृथ्वी से विलुप्त हो जाए तो मनुष्य का जीवन खतरे में हो जाएगा। अच्छा सोचिए दोस्तों, ऐसा क्यों कहा था? अच्छा दोस्तों, ऊँट जिसका कि दूध बहुत ही कीमती होता है और ऊँट के शरीर में हम्प यानी कुबड़ पाया जाता है, जो अपने शरीर में वसा को एकत्रित करता है और एक बार में 50 लीटर पानी पी सकता है। रेगिस्तान का जहाज कहलाता है, लेकिन अगर कभी ऊँट मर जाए तो उसके पास से नहीं गुजरिएगा, या कभी रास्ते में अगर मरा पड़ा हो तो उधर से बचने का कोशिश करिएगा। सोचिए दोस्तों क्यों? क्योंकि ऊँट जब मरता है तो उसके शरीर में जो कुबड़ होता है, जो उसमें फैट जमा होता है, उससे मीथेन गैस बनने लगती है और मीथेन गैस बहुत ही जहरीली होती है, जो वायु में मिल जाती है और आसपास के एरिया को जहरीली कर देती है। और ऊँट में विस्फोट भी हो सकता है, जो आपकी मृत्यु का कारण बन सकती है। एक बम विस्फोट के बराबर होता है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, जो अकबर बादशाह थे, कहा जाता है कि उनको भारत के राष्ट्रीय शासक माना जाता है। बहुत ही मुगल वंश के प्रमुख शासक माने जाते हैं। वो हमेशा गंगा जल ही पीते थे और हमेशा उनके लिए कुछ सैनिक गंगा जल की व्यवस्था क्यों करते थे? क्यों? क्योंकि इसलिए करते थे क्योंकि उन्होंने सुन रखा था, जो आज भी प्रमाणित है, कि गंगा जल में कभी कीड़े नहीं होते, यानी एंटीबैक्टीरियल थे, इसलिए वो हमेशा गंगा जल का सेवन करते थे दोस्तों। उसी तरह विश्व की और अनेक रोचक जानकारियाँ हैं, जैसे कि अमेरिका में कोई भी महिला राष्ट्रपति नहीं बन सकती। अच्छा दोस्तों सोचिए कि अमेरिका में इतना पावरफुल देश है, लेकिन अमेरिका में कोई भी महिला राष्ट्रपति नहीं बन सकती। पिछले 200 साल का इतिहास उठा के देख लीजिए, तो कोई भी आज तक महिला राष्ट्रपति नहीं बन सकती। वहाँ पर कितना भी दुष्टकामी व्यक्ति या कोई भी मतलब हर प्रकार से शिक्षित हो, अशिक्षित हो, बिज़नेस वाला हो या किसी भी तरह से अस मतलब असभ्य हो, फिर भी वो अपनी प्रतिभा और वोटों की गिनती के कारण अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन कोई महिला कितनी भी शिक्षित हो, कितनी भी कामयाब हो, राष्ट्रपति नहीं बन सकती। सोचिए यूरोप जैसे पावरफुल महाशक्ति देश की ये व्यवस्था है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, जो नेपोलियन बोनापार्ट था, वो कहता था कि मुझे अच्छी माँ दो तो मैं अच्छा देश दूँगा। वो माताओं का बड़ा सम्मान करता था। अच्छा दोस्तों, जापान के बारे में आपने सुना ही है कि जापान के लोग समय के बड़ा पाबंद होते हैं। वहाँ पर रेलगाड़ियाँ जो हैं 3 सेकंड से ज़्यादा देर नहीं करती हैं। अब सोचिए वहाँ पर 3 सेकंड से ज़्यादा देर की रेलगाड़ी नहीं होती है और यहाँ भारत में कितना-कितना देर हो जाता है, लेकिन उसका कोई समय का आकलन नहीं किया जाता। अच्छा दोस्तों, और क्या है कि जब स्वामी रामतीर्थ जापान में गए थे, एक बार प्रवचन देने, तो वहाँ पर उनको ताज़े फल नहीं मिले, तो अपनी देश की गरिमा को बचाने के लिए वहाँ के एक जापानी ने उनको ताज़े फलों की टोकरी ला के दी और कहा कि आप बाहर जा कर के यानी अपने देश में जाकर के ये मत कहिएगा कि जापान में ताज़े फल नहीं मिलते, क्योंकि वो स्टेशन पर छूटते समय मन में सोचने लगे कि आज मुझे फल नहीं मिले तो मैं ऐसे ही रहूँगा क्या? तो उन्होंने मतलब मन में सोचते हुए कह दिया कि क्या जापान में फल नहीं मिलते हैं? तो एक जापानी ने सुन लिया और सुन कर के उनके लिए व्यवस्था की दोस्तों। उसी तरह से स्विट्ज़रलैंड एक ऐसा देश है जो छोटी ही देश है, लेकिन वो अपनी कार्य प्रतिभा के बल पर आगे निकल गया। सिंगापुर एक छोटा-सा देश है, जो पिछले 50 सालों में इतना बिजली का उत्पादन करता है, इतना आत्मनिर्भर हो गया है कि जैसे कि यहाँ पर हम अपने देश में भारत में दिवाली के दिन पूरी सजावट होती है, वहाँ सिंगापुर में चौबीसों घंटा, बारहों महीना उतना बिजली हमेशा रोज़ जलता रहता है, सजावट की रहती है दोस्तों, सोचिए। अच्छा, और कहा जाता है कि फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड ये सब देश हैं जो सभ्यता में आगे माने गए। तो सभ्यता में आगे कैसे माने गए? इन्होंने अपने कार्य क्षमता को अपने प्रतिभा से आगे बढ़ाया और विश्व के सर्वोपरि देशों में शामिल हो गए दोस्तों। ठीक है दोस्तों।